माँ का गहना भी बंधक रख देता हूँ, वाइफ का गहना भी रख देता हूँ। मेरे हाथ में अंगूठी रहता था, शादी समारोह में मिला था, उसको भी मैं रख देता था। मतलब प्रधानमंत्री के प्रति आपकी इतनी दीवानगी है कि आप कुछ भी हो जाए, कर्ज लेकर या कुछ गिरवी रखना पड़े, रख कर आप इनके जनसभा में पहुंच ही जाते हैं। 100%। प्राचीन समय के हनुमान थे जो कि राम के लिए मतलब पूरा समर्पित थे। क्या आधुनिक युग का हनुमान कितना मोदी जी के लिए समर्पित है? वो मैं तन मन और धन तीनों चीज समर्पित कर देता हूँ। परिवार फिर कैसे चलता होगा? चलता है, राम का नाम लेता हूँ, सब कुछ हो जाता है। क्या आपसे कभी प्रधानमंत्री जी का मुलाकात हुआ है या मिले हैं प्रधानमंत्री जी? मुलाकात ने कभी कभी मन से ही बोल देते हैं, कभी कभी भाई हनुमान देख लिया हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ। वो अपनी ट्विटर आईडी से, फेसबुक आईडी से, इंस्टाग्राम आईडी से, यूट्यूब चैनल से या प्रदेश बीजेपी कार्यालय जो है मेरे पिक को शेयर कर देते हैं, और राष्ट्रीय हेडक्वार्टर जो है बीजेपी का वो कर देते हैं, और जो मुख्यमंत्री रहते हैं प्रदेश के वो कर देते हैं। बस इसी से मैं खुश रहता हूँ, और हनुमान को तो किसी चीज़ का कोई कमी नहीं रहता है। और मैं तो आधुनिक हनुमान हूँ। मैं अपने गृहस्थ जीवन के लिए इसके बाद चले जाता हूँ। मैं बिहार बेगूसराय कोर्ट में एसी का काम करता हूँ, एडवोकेट क्लर्क हूँ, और निबंधन कार्यालय बेगूसराय में कातिब का काम करता हूँ। वहाँ से 2 रुपये का उपार्जन होता है, आधा गृहस्थ जीवन में लगाता हूँ, आधा मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री की सभा में लगाता हूँ। पैसा नहीं रहता है तो मैं कर्ज लेकर भी लगा देता हूँ। पैसा नहीं रहता है तो कर्ज लेकर भी लगा देता हूँ। मतलब इतनी दीवानगी है प्रधानमंत्री के प्रति। माँ का गहना भी बंधक रख देता हूँ, वाइफ का गहना भी रख देता हूँ। मेरे हाथ में अंगूठी रहता था, शादी समारोह में मिला था, उसको भी मैं रख देता था। तो मेरी अर्धांगिनी महोदया खुशबू कुमारी मेरे हाथ उंगली का अंगूठी रख ली, बोली अब नहीं देंगे, कहीं आप बेच नहीं दीजिएगा। तो मैं बंधक रख देता था, उसके बाद छोड़ा लेते थे कमा के। मतलब प्रधानमंत्री के प्रति आपकी इतनी दीवानगी है कि आप कुछ भी हो जाए, कर्ज लेकर या कुछ गिरवी रखना पड़े, रख कर आप इनके जनसभा में पहुंच ही जाते हैं। 100%। और लगातार मेरा मन रहता है, कभी कभी तो कोई सभा मिस भी हो जाती है। इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा सा पुअर है, और जितने हैं उतने में मैं संतुष्ट हूँ। उतने में कुछ कार्यक्रम छोड़ के मैं सारा कार्यक्रम कर लेता हूँ। प्राचीन समय के हनुमान थे जो कि राम के लिए मतलब पूरा समर्पित थे। क्या आधुनिक युग का हनुमान कितना मोदी जी के लिए समर्पित है? वो मैं तन मन और धन तीनों चीज समर्पित कर देता हूँ। और इनका जब कार्यक्रम होता है तो मैं 1 सप्ताह पहले उत्साहित रहता हूँ और सारा सूझबूझ खो देता हूँ। मैं घर पे भी सारे जहाँ मेरे शुभचिंतक है वो बोलते हैं, क्या आप देखते हैं क्या, जो बोलते हैं कुछ कभी कुछ कर देते हैं, कभी बोलते हैं कुछ कभी कुछ कर देते हैं, कहते हैं बोलते हैं उधर इधर बातचीत किसी से करने लगते हैं। बोले मेरा प्रोग्राम है, और प्रोग्राम जब रहता है तो सारा सूझबूझ जो है मेरा ख़त्म हो जाता है। सिर्फ ध्यान अट्रैक्टिव हो जाता है, केंद्रित हो जाता है मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सभा के लिए। और ये एकलौते पैसे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व में जो है हमारे देश के जितने भी माननीय प्रधानमंत्री हुए हैं सब के सब विदेश में जब जाया करते थे तो दूसरे नेता के नेतृत्व में चला करते थे। लेकिन अभी आधुनिक युग में मेरे श्री राम के सामने सब नतमस्तक रहते हैं। सब के सब का कहना रहता है जो करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ही करेंगे, और ये करते हैं। यहाँ तक कि पूरे विश्व में जितने नेता हैं सभा करते हैं तो इनके आधे से कम जनसभा में पब्लिक पहुंच पाती है। लेकिन ये विदेश यदि चले गए तो डबल 3 गुना हो जाता है, और सभा में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं पब्लिक देखने के लिए। जो भारत के प्रधानमंत्री आए हैं, क्रेज इतना बढ़ गया है विश्व में, जो हर एक पत्रिका छापता है तो नंबर 1 पोजीशन देते हैं मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के। इसलिए देते हैं क्योंकि इनका कर्म धर्म तप और तपस्या सब देश के नाम समर्पित है, और देश के नाम के लिए घर परिवार छोड़ के देश के लिए समर्पित हो गए हैं। और दूसरे जो नेता हैं वह अपने लिए जीते हैं, मेरे श्री राम जो है पूरे देश की जनताओं के लिए जीते हैं। और तो और पूरे विश्व के जितने भी देश हैं
पहले जो सर उठा के चलते थे, अभी तो सर झुका के और प्यार से बात करते हैं। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, और युवाओं की शक्ति है, महिलाओं की शक्ति है और बुजुर्गों की शक्ति है, सबों का शक्ति का मिश्रण होता है, तब मेरे माननीय प्रधानमंत्री को ऊर्जा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से देख सकते हैं मेरे साथ पीएम मोदी के हनुमान थे जो कि श्रवण है, ये बेगूसराय से आते हैं, बिहार के बेगूसराय से, और कहीं भी जनसभा पीएम का होता है वहाँ पे ये दिखते ही दिखते हैं। तो देख सकते हैं कितनी दीवानगी है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इनका, और इस तरीके से इतने गर्मी के मौसम में इस तरीके से ये अपने ऊपर कलर लगाना और इस तरीके का कपड़े पहनना और हाथों में हमेशा गदे लिए ये जनसभा में दिखाई देते ही देते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितनी दीवानगी है प्रधानमंत्री के प्रति। और यहाँ पे लिखे हुए हैं बीजेपी जय जवान जय किसान जय विज्ञान, नमो का यही पुकार, भारत स्वच्छ सुंदर राम राज बनेगा और 440 पार करेगा। तो देख सकते हैं एक नारा भी अपने टोपी में लगाए हुए हैं और ऊपर कमल का फूल अपने सर पे बिठाए हुए हैं। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति इतनी दीवानगी है कि उनके सिंबल को आप अपने सर पे उठा के रखे हुए हैं? अरे उनकी सोच, उनकी श्रद्धा, उनकी त्याग, उनकी समर्पण मैं सलाखों के ऊपर रखता हूँ, और पूरे देश के चचा से लेके बच्चा तक प्यार करते हैं। तो मेरे मन माता जब चचा से लेके बच्चा तक प्यार करते हैं तो मैं भी कुछ क्षण के लिए लग जाऊं, मैं कुछ क्षण के लिए उनके सामने समर्पित हो जाऊं। अच्छा, कब ऐसा आपको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एकदम उनके प्रति दीवानगी हो गए प्रधानमंत्री मोदी का? मैं 8 अक्टूबर 2015 को बेगूसराय के उला हवाई अड्डे पे मेरे श्री राम का शुभागमन था। मैं बोला क्या, मैं भी एक बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। मुन्ना सिंह, माननीय मुन्ना सिंह उत्तरी मंडल का अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको जब बोले एक वीवीआईपी पास दीजिए तो बोले बड़े 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 नाग बैठे रहे, ढोरवा मांगे पूरा, हम पूजा हमको धुतकार दिए। मैं चैलेंज स्वीकार कर दिया। मैं एकांत में पर डे बात करता हूँ 15 मिनट, तो मेरे नज़र के सामने हनुमान जी आ गए, प्रकट हो गए। मेरे मन माया ने मुझे हनुमान ही बनना है, और मैं उस दिन से लगातार ये हनुमान बनना स्टार्ट कर दिया। और वो जब 8 अक्टूबर 2015 को मैं सभा किया था तो बीच में दुर्गा पूजा का पावन अवसर था, तो मेरे श्री राम जो है सभा करके उसके बाद बंद कर दिए थे। लास्ट पूजा के दिन बाइट आए, सभा को संबोधित किए थे 4 गो, एक मुंगेर किए थे, बेगूसराय किए थे, समस्तीपुर किए थे, नवादा किए थे। तो बोले मैं मुंगेर वासी का भारी हूँ, मैं बेगूसराय वासी का भारी हूँ, विशेष रूप से उस हनुमान का भारी हूँ, मैं नवादा वासी का भारी हूँ, मैं समस्तीपुर वासी का भारी हूँ। मैं देख रहा था, मैं उस दिन से मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा और अनवरत रूप से करते गया। और 50वां रैली भी मैं बेगूसराय में लगाया, और 100वां रैली मैं 4 मार्च 2022 को मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के संसदीय क्षेत्र और बाबा विश्वनाथ की नगरी में मैं लगाया। अच्छा, अभी तक कितने रैली में आप जा चुके हैं? ये मेरा 134वीं सभा है, और फिर मैं लगातार लगता है ये लोकसभा 18वीं लोकसभा में 30 और 40 के बीच मेरा सभा रहेगा। 30 और 40 के बीच हाँ, में? तो ऐसे में परिवार फिर कैसे चलता होगा? चलता है, राम का नाम लेता हूँ सब कुछ हो जाता है। राम का नाम लेते हैं सब कुछ हो जाता है। क्या बात है। तो इस तरीके से देख सकते हैं मेरे साथ अभी श्रवण थे जो कि बेगूसराय पनहसा से आते हैं, और मोदी के प्रति इतनी दीवानगी है कि जहां भी उनकी जनसभा होती है वहां ये हनुमान बनकर पहुंच जाते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इस तरीके से मोदी के प्रति जो इनकी दीवानगी है। तब तक के लिए जय हिंद।